नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े अच्छे होंगे। तो आइए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम आपको आज जो है प्रश्नावली 1A का एक एक सवाल बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन प्रश्नावली 1A का सवाल करने से पहले आप कुछ और भी चीज़ों को जान लीजिए जो सवाल में आपको पढ़ना होगा। तो इसमें आपको पढ़ना होगा एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे कि एचसीएफ क्या होता है और इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहली बात तो आप एचसीएफ का फुल फॉर्म जान लीजिए। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है हाईएस्ट कॉमन ऑफ फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारा एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसे हिंदी में मौसो बोला जाता है। इसे हिंदी में मौसो बोला जाता है। मौसो को हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि ये तो मौसो का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो आइए हम इसके बेसिक रूल्स को जानें कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने की दो विधियाँ होती हैं, ठीक है। एक जो विधि होती है उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीज़न मेथड। मतलब एक गुणनखंड विधि से जो है होता है एचसीएफ निकाला जाता है और एक भाग विधि से निकाला जाता है। आइए हम एक सवाल को देखते हैं। जैसे हमें निकालना हो 12 और 16 का एचसीएफ, ठीक है। 12 और 16 का हमें एचसीएफ निकालना हो तो हम इसे पहले गुणनखंड विधि से करें। गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड विधि से अगर हम इसे करें तो कैसे करेंगे इसके बारे में जान लें हम। तो गुणनखंड विधि से करने का क्या होता है कि हम 12 को जो है 12 का गुणनखंड करते हैं। जब हम इसे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे 3 बन जा 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हम 12 को 2 से काटेंगे तो क्या है, 6 आया। 6 को 2 से काटेंगे तो 3 और 3 को 1 से काट देंगे। अगर आप लोगों में से कोई नहीं जानता होगा तो मुझे कमेंट करेगा, मैं उसे बता दूंगा, ठीक है। फिर हम 16 का फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा हमारा 2 8 जा 16, ठीक है। अब 8 को हमें काटना है। 8 को कौन सा नंबर काट सकता है, तो 2 काट सकता है। तो कितनी बार में काटेगा, 4 बार में, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से हम 2 लिखेंगे तो 2 जो है 4 को कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। और इस 2 को क्या काट सकता है, तो 2 ही काट सकता है, वो भी कितनी बार में, तो 1 बार में। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 12 का जो फैक्टर आया वो क्या आया है, तो आया है 2 × 2 × 3 आया है, ठीक है। आज 16 का जो फैक्टर आया वो क्या आया है, वो आया है 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो अब एचसीएफ, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 और 16 का एचसीएफ इज इक्वल टू, हम ये देखते हैं कि ऐसा क्या नंबर है जो दोनों में है, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो अगर हम मैच करें तो देख रहे हैं 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, ठीक है। फिर क्या और भी कुछ है क्या, तो फिर हम मैच करें तो 1 2 यहाँ भी है, फिर से यहाँ भी 2 है। अब यहाँ 2 तो है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। यहाँ पर 3 है जबकि यहाँ 3 नहीं है। यहाँ 2 है जबकि यहाँ 2 नहीं है। तो केवल 2 ऐसी संख्या थी जो 2 बार थी और दोनों में मिल रही थी। तो 2 कितनी बार है दोनों में, 2 बार यहाँ भी है, 2 बार यहाँ है। यानी कि 2 बार इसमें भी है और 2 बार इसमें भी है। तो जो दोनों में रहता है उसी को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो 2 बार दोनों मिला है। 2 कितनी बार मिला है, 2 बार मिला है और दोनों में मिला है। तो जो मिलता है उसी को क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 और यही हमारा आंसर। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो अब हम या तो गुणनखंड विधि थी हमारी, तो गुणनखंड विधि के बाद से क्या करते हैं हम, एक अगर भाग विधि से इसका एचसीएफ करें तो वो कैसे निकाला जाएगा उसको हम दिखा दें आपके सामने।
तो हमें निकालना है 12 और 16 का HCF। तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है, ये 12 है या 16 है। तो आप देखेंगे कि 12 छोटा है, यानी कि 12 छोटा है और 16 बड़ा है। तो क्या करते हैं हम, ये देखिए भाग विधि से हम बता रहे हैं, ठीक है। ये जो हम HCF बता रहे हैं वो भाग विधि से है, ठीक है। तो 12 को हम बाहर लिखेंगे और 16 को अंदर, ठीक है। तो 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 16 आ जाए, तो 12 के पहाड़ा में 16 तो आता नहीं है, तो कम से कम एक बार हम भाग देते हैं। तो 12 करने 12, ठीक है। 6 में से 6 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया 4, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। याद रहे काटना नहीं है आपको, बहुत से बच्चे क्या करते हैं ऐसे काट देते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। ये 1 में से 1 जाएगा तो 0, आप जानते हैं 0 आ गया, पर 0 लिखना भी नहीं है, ऐसे छोड़ देना है। लिख भी सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन न लिखें तो बेहतर माना जाएगा। तो इस 4 को क्या करते हैं हम ऐसे यहाँ पे बाहर रख लेते हैं, और ये जो 12 है इसको हम यहाँ कर लेंगे। अब 4 का टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए, तो 3 बार। तो 4 3 12। तो यहाँ भी क्या आ गया, ये कट जाएगा, यानी कि ये 0 और ये 0, यानी कि लास्ट में दोनों जगह 0 आ गया। तो ऐसी कौन सी संख्या थी जो इसको पूरी तरह से काट दी है, तो क्या काटा है 4 काटा है। तो यानी कि HCF इजकल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ये तो छोटे प्रश्नों के लिए था कि ऐसे ये छोटे प्रश्न, ये एक तरीका था HCF निकालने का। ये जो थी ये गुणनखंड विधि थी, और ये जो थी है ये जो अभी बताए हैं ये भाग विधि है। आइए 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के और भी करें, और जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो हम दूसरी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यानी कि 84 और 168 का हमें HCF निकालना है, और 567 और 315 इसका हमें HCF निकालना है। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। आपको एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो आइए हम इस दोनों सवालों को एक बार हम भाग विधि से करें और एक बार गुणनखंड विधि से। तो पहले हम गुणनखंड विधि से करते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसे गुणनखंड विधि से करें। तो हम पहले लिख दें गुणनखंड विधि से, ठीक है। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से हम क्या बताएं कि हम 84 का ऐसे ही गुणनखंड करेंगे। तो क्या करेंगे हम 84 यहाँ लिख देंगे, और हम देखेंगे कि 84 को कौन सा नंबर काट सकता है। ऐसी कौन सी संख्या है जो छोटी से छोटी जो 84 को काट सकती है, तो 2। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ठीक है, 42 आ गया। अब 42 को कौन सी संख्या काट सकती है, क्या 2 काट सकता है? तो अगर 2 काट सकता है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, हाँ इसको, क्योंकि इस संख्या का जो अंतिम डिजिट है वो क्या है 2। एक बात और जान लीजिए कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं। ये तो अभी छोटी संख्या है, और बड़ी संख्या अगर आ जाए तो कैसे जानेंगे कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, तो जिस संख्या, कोई भी संख्या लिखी गई हो और उस संख्या का अगर लास्ट डिजिट आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो संख्या 2 से क्या होती है डिवाइड होती है। ये बात आप याद रखिएगा। कोई भी संख्या लिखी गई हो और उसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो 2 से क्या हो जाएगा पूरी तरह से कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आइए काटते हैं। 2 दूनी 4 और 2 एक करने 2। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे तो 21 आ गया, और 21 आ गया तो 2 से कटेगा नहीं कटेगा। 2 से कौन कट सकता है, जिसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 रहे वही 2 से कटेगा। यानी कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे वही 2 से कटेगा, लेकिन इसका अंतिम अंक क्या है 1 है, ये तो कटेगा ही नहीं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि ये किससे कटेगा। तो 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से ट्राई करेंगे। तो हम यहाँ 3 से काटें तो 3 से 21 कट जाता है, कितनी बार में 7 बार में। और अब यहाँ पे क्या आ गया 7। अब 7 को कौन काट सकता है, खुद 7 ही, ठीक है। तो 7 को बुलाएंगे तो 7 को कितनी बार में काटेगा 1 बार में, ठीक है।
अब हम ऐसे ही क्या करेंगे 168 का करेंगे, ठीक है। 168 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा 168 यानी कि 168, ठीक है। हम 2 से काटें, 2 अठे 16 और 2 चौके 8, 168 को काटेंगे क्या आएगा 84। फिर हम 2 से काटें तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर हम 2 से इसको काटें तो 2 दूनी 4 और ये 2 करने 2, ठीक है। अब फिर से आ गया 21, 2 से कटेगा, देखिए नहीं कटा था ना, तो 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो 7, अब 7 किससे कटेगा 7 से, तो 7 करने 7। तो आइए हम इसे लिखें, तो हम 84 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। और 168 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 168 की जगह पे अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 यानी कि 2 जो है 3 बार और उसके बाद से 3, उसके बाद से 7, तो हम लिखेंगे अब 84 और 168 का HCF बराबर। तो HCF का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जो दोनों में उपस्थित हो, तो 2 यहाँ भी उपस्थित है, 2 यहाँ भी उपस्थित है, दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 लिख दें। फिर क्या देखेंगे, फिर हम देख रहे हैं कि एक बार और 2 मिला है, इसमें भी मिला और इसमें भी मिला, तो दोनों में फिर एक बार 2 मिला, तो फिर हम उसको क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे। अब देख रहे हैं यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 है ये नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, इसकी कोई मतलब नहीं इसका। अब देख रहे हैं यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो दोनों में 3 मिल रहा है, तो 3 को क्या करेंगे उतार देंगे, ठीक है। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो दोनों में 7 मिल रहा है, तो 7 को भी क्या कर देंगे उतार देंगे। अब हम इसका आपस में गुणा करा देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सते 84 और यही इसका HCF होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अभी हम इसी को भाग विधि से करके दिखाते हैं कि उसका भी आंसर 84 ही आएगा। तो आइए हम उसको करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हमने इसको बताया कि ये जो है गुणनखंड विधि से कैसे होगा। तो गुणनखंड विधि से जब हम इसको किए थे तो आंसर कितना आया था 84 आया था, ये आप अच्छे से जान रहे हैं। तो आइए हम अब इसका करते हैं, ठीक है। अब इसका हम भाग विधि से करते हैं, देखते हैं क्या आता है 84, ठीक है। आइए बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम इसका करते हैं भाग विधि से। तो भाग विधि से करने के लिए हम अभी आपको बताए हैं कि छोटी संख्या को बाहर लिखते हैं और जबकि बड़ी संख्या को अंदर भाग देते टाइम, ठीक है। अब ये हमारा 84 जो है बाहर हो गया और 168 जो हो गया वो अंदर हो गया। अक्सर कमज़ोर लोग ही बाहर किए जाते हैं घर के, ठीक है। तो ये बेचारा छोटा है और कमज़ोर है तो इसे बाहर कर दिया गया, और ये ज़्यादा ताकतवर था तो अपने क्या हो गया अंदर हो गया। पर कोई बात नहीं, आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब हम 84 का टेबल हम पढ़ें, ठीक है। 84 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 84 के टेबल में 168 कितनी बार में आएगा, ठीक है। तो हमें लगता है 2 बार में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 बार में देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 दूनी 16। अरे ये क्या बात हुई, ये तो एक ही बार में कट गया। कोई बात नहीं, एक बार में कट गया और अच्छी बात है। तो 8 में से 8 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। तो कौन सी ऐसी संख्या थी जो 168 को काट दी है, तो वो संख्या क्या है 84 थी जो 168 को काट दी, तुरंत ही काट दी है। तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका HCF इजकल टू क्या हो जाएगा 84, ठीक है। तो HCF इजकल टू इसका क्या आ जाएगा 84, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर बी को करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी को भी अभी हम भाग विधि से दिखा दे रहे हैं, गुणनखंड विधि से भी बाद में दिखा देंगे, कोई भी हम पहले कर सकते हैं। तो आइए पहले इसको भाग विधि से ही कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको भाग विधि से फिर से करते हैं।
ये सवाल तो हम आपको गुणनखंड विधि से और भाग विधि से करके दिखा चुके हैं कि दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। तो जब इसको करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, जो छोटा वाला रहेगा वो बाहर हो जाएगा और जो बड़ा होगा यानी कि जो ताकतवर होगा वो अंदर चला जाएगा। तो 5, 6, 7। अब ध्यान दीजिए, 315 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें कि 567 आ जाए। अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 600 हो जाएगा, 630। तो 2 बार नहीं, कितनी बार हम पढ़ेंगे, 1 बार में। तो क्या आ जाएगा, 315 आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 5 यानी कि 7 में से 5 जाए, 2 हो गया। और यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा। ठीक है, 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो गया। अब यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो गया। ठीक है, 252 आ गया। ठीक है, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 1 गया तो 5, अब 5 में से 3 गया तो 2। अब हम इसी को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे और अब ये वाला अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो 252 का पहाड़ा कितना बार पढ़ा जाए कि 315 आ जाए। तो एक बार ही, क्योंकि 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक ही बार करें तो 252 उतार दें। 5 में से 2 जाएगा तो 3। ठीक है, और यहाँ पर 1 में से 5 नहीं जाएगा तो इसको 1 दे देगा कैरी। तो यहाँ 11 में से 5 जाएगा तो 6, और यहाँ पे अब 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 0 को हम लिखते ही नहीं हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 63 और 252 को हम अंदर कर दें। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम करेंगे तो उधर जाएगा, शायद वीडियो में दिखे ना, तो हम इसको हम थोड़ा सा इधर उतार देते हैं। ठीक है, 63252। ठीक है, तो हम इसको करेंगे। देखिए यही स्टेप है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। जगह उधर जाती तो हम उधर ना करके इसको क्या कर दिए, यहाँ ला दे रहे हैं। वही है, जगह के अभाव में, ताकि वीडियो में पता चले किनारे नहीं दिखता है, तो हम इधर ला दिए। तो अब 63 का टेबल हम कितना बार पढ़ें कि ये जो है 252 लगभग आए। तो हम जानते हैं कि अगर ये 63 ना, अगर ये 60 रहता, मतलब ये 63 ना होकर के 60 रहता, और ये 252 ना होकर के 250 रहता, तो 6 चौके 24 होता है, यानी कि 240 होता है। तो क्या है, हम इसे 4 बार देख सकते हैं। तो हम 4 बार अगर इसका टेबल पढ़ें तो 4 तिया 12 को 2 हासिल बचा 1, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 4 6 के 24 और 1 क्या हो गया 25। देखिए ये तो पूरा कट गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, अब 5 में से 5 जाएगा 0, और 2 में से 2 जाएगा तभी भी क्या जाएगा 0। तो ऐसी कौन सी संख्या थी जो इस नंबर को काट दी, तो क्या थी वो संख्या 63। तो यहाँ लिख देंगे हम HCF = 63। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी हम इसका गुणनखंड विधि से बता दे रहे हैं क्या है। ठीक है, तो आइए हम इसका डिवीज़न मेथड से करते हैं। डिवीज़न मेथड से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, डिवीज़न मेथड से तो हम पहले कर चुके हैं। अब हम किससे करेंगे, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो अब हम इसे गुणनखंड विधि से करेंगे कि क्या इसके आंसर 63 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम गुणनखंड विधि से करते हैं तो क्या करते हैं, 567 को अलग काटते हैं गुणनखंड से, यानी इसका अलग गुणनखंड करते हैं, और 315 का अलग करते हैं। तो आइए करें हम। तो देखिए अब ये कैसे हम जानेंगे कि किस संख्या से काटें। अभी हम आपको बताएं, किसी संख्या का अगर अंतिम अंक 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो हम जान जाएंगे कि वो संख्या क्या होगी, 2 से कट जाएगी। ठीक है, अगर किसी संख्या को, जैसे एग्जाम्पल में हम इसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट का और समय लेंगे हम आपका। तो अगर हम एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी गई हो, ऐसे खूब बड़ी सी कोई संख्या लिखी गई हो ऐसे, और कोई आपसे पूछे क्या है 2 से कटेगा, तो आप इसको काटने बैठेंगे क्या, नहीं। क्या करेंगे आप देखेंगे इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, 2 है। तो जब अंतिम अंक 2 है तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है,
अगर 2 ही नहीं, अगर यहाँ अंतिम क्या होता, 0 होता या 4 होता या 6 होता या 8 होता, कुछ भी होता, तो क्या होता, 2 से कट जाता। तो आप तो ये जान चुके हैं कि 2 से ये तो कट जाएगा, लेकिन अब 3 से भी काटने का एक फैक्ट होता है, ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे, लेकिन हम बता दें 3 से काटने का क्या फैक्ट होता है कि जो नंबर दिया गया है उसको आप जोड़िए, जोड़ने पर जो नंबर आ रहा है अगर वो नंबर 3 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। नहीं समझे? आइए हम सवाल के माध्यम से इसको बताते हैं। जैसे ये 5, 6 यानी कि 7 यानी कि 567 दिया है। अब हमें चेक करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आइए हम इसको क्या करेंगे, 5 + 6 + 7 इसको जोड़ेंगे। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 3 से कटता है? बताइए आप लोग, 18 3 से कटता है कि नहीं कटता है? तो अगर 18 3 से कटता है तो 576 भी क्या होगा, 3 से कटेगा। यानी कि आप समझ गए हैं कि कोई भी नंबर अगर दिया है हमें चेक करना है कि वो नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप उस नंबर को जोड़ लीजिए। और जोड़ने पर जो नंबर आ रहा है, जैसे हम क्या किए, 567 दिया था तो हम 5, 6, 7 को जोड़ लिए, ठीक है, तो 18 आ गया। तो आप कोई भी नंबर दिया गया हो, छोटा या बड़ा, उसको आप जोड़ लीजिए। और जोड़ने पर जो नंबर आ रहा है उसको देखिए कि क्या वो नंबर 3 से कट जाएगा। अगर वो कट जा रहा है 3 से तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। देखिए हम 5, 6, 7 को जोड़े हैं तो क्या है, 18, 18 3 से कटता है तो 567 भी 3 से कट जाएगा। एक डिविजिबल रूल होता है, 3 से क्या कौन सी संख्याएं कटेंगी, 4 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, 5 से कौन सी कटेंगी, 6 से कौन सी कटेंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं डिविजिबल रूल को बताऊं तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपके कमेंट करने पर, क्योंकि ये क्लास 10 चल रहा है तो ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे इस बात को, तो इसीलिए मैं उसका वीडियो पहले नहीं बनाऊंगा। अगर आपकी डिमांड्स होगी, अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता है डिविजिबल रूल, तो आपका कमेंट आएगा तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बना देंगे, ठीक है। तो बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम सवाल पर आते हैं। तो हम देखे हैं 576 को जोड़े हैं अलग अलग, 5, 6, 7 यानी इसको जोड़े हैं तो 18 आ गया है। 18 3 से कटता है तो 576 भी क्या होगा, 576 कह रहे हैं, 567 भी 3 से कट जाएगा। तो आइए हम इसको 3 से काटते हैं। अब 2 से क्यों नहीं कटा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं था, ठीक है। तो अब हम क्या करें, 3 से काटें इसको। तो 3 एक अन्य 3, लेकिन ये तो 5 था तो ये 2 बच गया, और 2 इसके साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 26। तो 3 8 24, लेकिन ये तो 26 हो चुका था तो ये 2 बच गया इसमें का, तो यहाँ चला जाएगा तो ये 27, तो 3 9 27, ठीक है। अब हम फिर से 3 से काटे, देखिए 8 और 1 9, 9 9 18, तो हम 3 से काटें तो 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से काटें तो 3 दूनी 6, 3 एक अन्य 3, फिर 3 से काटें हम तो 7 आ जाएगा, और 7 को किससे काटा जा सकता है, 7 से, ठीक है। अब हम 315 को देखते हैं कि ये किससे कटेगा। तो देखें हम 3 और 1 4, 4 और 5 9, देख लीजिए 3 + 1 + 5, तो 3 1 4 4 5 9, तो 9 आ रहा है, तो 9 3 से कटता है कि नहीं कटता है, कटता है। तो ये पूरा 315 भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा। अगर आपको ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं डिविजिबल पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो हम इसे 3 से काटते हैं, तो 3 एक अन्य 3, और यहाँ पे तो 15 आ गया, तो हम 3 बचे 15 कर लेंगे, लेकिन 2 अंक ले रहे हैं। तो जब शुरू का 2 अंक लें तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे शुरू में 2 अंक ले लें, 3 अंक ले लें तब नहीं, लेकिन बीच में कहीं हम 2 अंक लेते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं, 0, ठीक है। तो 0 लगा देंगे क्योंकि 2 अंक ले रहे हैं, 1 और 5 2 अंक ले रहे हैं। तो देखिए 3 एक अन्य 3, 2 अंक ले रहे हैं इसलिए बीच में 0, और 3 बचे क्या हो गया 15। आप जानते ही हैं 105 का गुणा 3 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 315 आ जाएगा। अब ये फिर से 3 से कटेगा तो 1 और 5 6, और 6 3 से कटता है तो 105 भी 3 से कट जाएगा। तो आइए हम 3 से काटते हैं, 3 3 9, 1 बच गया, क्योंकि 10 था तो 1 बच गया, हमें 15 हो गया, तो 3 बचे 15, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा, देखते हैं 3 और 5 8 8 आ जा रहा है,
3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आ जा रहा है, 8 3 से नहीं कटता, तब ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी ये नहीं कटेगा, डायरेक्ट इससे कटेगा 5 से, तो 5 सते 35 और 7 से काटेंगे तो 7 एकन्ने 7। तो आइए हम इसको लिखते हैं। अगर हम लिखें, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं तो 5 6 7 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्या आया है, 1 2 3 4 बार 3 आया है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 3 आया है और 1 बार 7 आया है। 315 को जब हम काटे हैं तो क्या आया है, 1 2 बार 3 आया है और 1 बार 5 आया है और 1 बार 7 आया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 567 और 315 का HCF, ठीक है। तो अब हम इसका HCF निकालेंगे, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, तो हम देखेंगे कि क्या ऐसा है जो दोनों में मिल रहा है। तो एगो 3 यहाँ है, एगो 3 यहाँ है, जो दोनों में मिल रहा है, एगो 3 उतार दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्या आगे बढ़ने पे हमें और भी कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो एगो 3 फिर से मिल रहा है और एगो 3 यहाँ मिल रहा है, दोनों में फिर से 3 3 मिल रहा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, दोनों में 3 3 मिल रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो क्या करेंगे, फिर से 3 को उतार देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, ये तो 5 आ गया, यहाँ पे कहीं 5 है, ये नहीं है, ऊपर नीचे तो है और ऊपर नहीं है, तो हम इस 5 को छोड़ देंगे। यहाँ 3 है, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ 3 3 है तो यहाँ 3 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 5 नहीं है, कोनो मतलब ही नहीं है, छोड़ देंगे। और आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या देखें, आगे बढ़ने पे क्या हुआ, अरे ये तो 7 7 मिल रहा है, ठीक है, 7 और 7 दोनों में मिलने लगा, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 7 7 मिल रहा है, तो 7 को क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो देखिए 3 3 के 9, 9 सते 63 आया कि नहीं आया। मैंने इसका भाग विधि से जब किया था तभी भी देखिए, जब हम इसको भाग विधि से किए थे तभी भी 63 काटा था, स्क्रीनशॉट होगा, आप लोग देख लीजिएगा। और जब गुणनखंड विधि से किए हैं तभी भी क्या आया है, 63 आया है। तो आप समझ चुके होंगे कि HCF 2 विधि से निकाला जाता है, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं से कोई चीज़ें ना समझ में आई होंगी तो आप मुझसे कमेंट करिएगा, हम आपके एक कमेंट पर इस वीडियो को और भी दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज कुछ बेसिक चीज़ें थी, आप जान चुके इसके बारे में। एक और फार्मूला है, मैं उसे बता रहा हूँ, और कल अब कोई अड़चन नहीं है, कल सीधे हम प्रश्नावली के सवालों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम प्रश्नावली का एक एक सवाल आपको बताएंगे कि उसका HCF कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि इस प्रश्नावली 1A में क्लास 10 में मैं बता दूं आपको, जो क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है आपका, ठीक है, क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है, यानी कि प्रश्नावली 1A जो है वो यही है, ठीक है, HCF ही निकालना है। 1A में जो प्रश्नावली आपकी क्लास 10 की डॉक्टर मनोहरे जो बुक है, जिनके राइटर हैं वो, तो उनकी बुक का जो प्रश्नावली 1A है, यानी कि प्रश्नावली 1A में आपको क्या पढ़ना है, HCF ही पढ़ना है, जिसके बारे में हम आपको बता दिए हैं अभी। अब हम क्या रह गया है, ये तो सवाल हम अपने मन से दिए थे, कल आपके प्रश्नावली का हम एक एक सवाल आपको बताएंगे, तो कल का वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है। और एक चीज़ और जो आप इसको देख लीजिएगा, एक फार्मूला होता है जो मैं आज ही आपको बता दूं, एक फार्मूला होता है जो आपको कल लर्न रहना चाहिए। आपको भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये क्या होता है, मैं इसके बारे में अगर आपको बता दूं तो आप सभी भाग देते हैं और जानते भी हैं। तो ये जो भाग यहाँ पे जो अंक होता है इसे हम भाज्य बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अंक आता है उसे हम भागफल बोलते हैं। हम यही लिख दें, यहाँ पे जो अंक आता है वो क्या होता है, भागफल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो अंक जिसे हम भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं,
भाजक कहते हैं, ठीक है। और नीचे जो रिमाइंडर यानी कि जो शेष बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो भाज्य अंदर की संख्या को कहते हैं भागफल, यहाँ पे जो संख्या होती है उसे कहते हैं, और भाजक यहाँ पर जो संख्या होती है उसे कहते हैं, और शेषफल इसे कहते हैं, ठीक है। तो कल हम मिलते हैं प्रश्नावली 1A के सवालों के साथ, तो ठीक है, कल का वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।